रात के 10 बज चुके थे। कमरे की खामोशी में मोबाइल की मुसलसल घंटी ने आज़र की नींद में खलल डाला। उसने बेजारी से आंखें खोली और फोन की स्क्रीन पर झांका। फरमान कॉल पर था। अब एक कहाँ मर गया है, जल्दी आ। एक जबरदस्त काम हाथ लगा है, किस्मत का दरवाजा खुला है। फरमान की आवाज में जो जोश था, आज़र ने उलझन से करवट बदली। एड्रेस भेज दे, देखता हूँ। 5 मिनट बाद और ना सिर्फ तैयार हो चुका था, बल्कि गाड़ी निकाल कर रवाना भी हो गया था। 15 मिनट के ड्राइव के बाद वो एक शानदार बंगले के सामने खड़ा था, जहाँ एक से बढ़कर एक कीमती गाड़ियां कतार में लगी थी। ओ भाई, तू मुझे कहाँ ले आया है? लगता है करोड़पतियों का अड्डा है। आज़र ने तंजिया अंदाज में फरमान की तरफ देखा। फरमान ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। अबे तू बस मेरा शुक्रगुजार हो, जो इतना खास मौका तेरे हाथ दिला रहा हूँ। और हाँ, पैसे जितने भी मिले, 1% मेरा समझ ले। पर काम है क्या? इतना बड़ा महल, इतनी प्राइवेसी, इतने महंगे सूट, कुछ तो गड़बड़ है। आज़र ने शोभे से पूछा। फरमान ने थोड़ा झुककर आहिस्ता आवाज में बताया, यहाँ एक साहब है, जमात दुरानी, जिन्होंने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे दी है। अब वो चाह रहे हैं कि हलाला हो, ताकि वो उसे दोबारा अपनाए। तो सिर्फ एक रात के लिए उससे निकाह करेगा, अगली सुबह तलाक दे देगा, और बदले में जितना पैसा मांगेगा मिलेगा। आजर एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, ये सब सच है? फरमान ने गर्दन हिलाई। बिल्कुल, मौका है रातों रात अमीर होने का। आजर थोड़े तजब्सुब के बाद सर हिलाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक वजीह मर्द जमादार जमात दुरानी सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही आजर करीब पहुंचा, वो सख्त लहजे में गोया हुआ, किसने कहा था इतना सर सर कराने को? आजर ने तल्खी से जवाब दिया, आपका मुलाजिम नहीं हूँ, अपनी मर्जी से आया हूँ। काम की बात करें। दुरानी ने एक नज़र उस पर डाली, फिर कहा, बैठो, तुम्हारा निकाह होने जा रहा है। आजर के कदम रुक गए। क्या? ये कैसा काम है? जमार ने उसे एक तरफ ले जाकर तफसील से बताया। ये मेरी बीवी है, मेहराल। मैं उसे तलाक दे चुका हूँ। अब इसे दोबारा अपनाना है, लेकिन शरीयत का रास्ता अपनाना होगा। तुम सिर्फ एक रात के लिए उससे निकाह करोगे, अगले दिन तलाक। ये निकाहनामा है, ये तलाकनामा। साइन करो और रकम बताओ। आजर ने कागजात देखे और लालच उसकी आंखों में चमकने लगे। 25 लाख, वो बोला। जमार ने तन से मुस्कुराते हुए कहा, यही तो वक्त होता है जब इंसान गधे को भी घोड़ा बना देता है। ले लो, 25 लाख, मेरी बीवी के सदके में। आजर का खून खोल उठा, मगर खुद को जब्त कर लिया। कुछ ही देर में मौलवी साहब की मौजूदगी में निकाह मुकम्मल हो चुका था, और वह कानूनी तौर पर मेहराल का शोहर बन चुका था। जमार ने ठंडी सांस लेकर कहा, अब जा, और याद रख, सिर्फ 1 घंटा है तेरे पास। जैसे ही यासिर कमरे की तरफ बढ़ा, जमार ने उससे रोका। रुक जा। वो पलटा। जमार की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। तुम नहीं समझ सकते, बीवी को किसी और के हवाले करना कैसा अजाब होता है। आजर ने मसनूई हमदर्दी से हाथ बढ़ाया, मगर जमार ने उसे झटक दिया। काम पर ध्यान रखो, जज्बाती मत बनो। आजर ने कागजात मजबूती से थामे और मेहराल के कमरे की तरफ बढ़ गया, दिल में बेशुमार ख्यालात, ख्वाहिशें और उलझने लिए। आज की रात उसे एक ऐसे फैसले पर ले जाने वाली थी। पैसे, हलाला और एक हसीन औरत, सब कुछ एक साथ। जब आजर ने कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से धकेला, तो नीम तारीखी में वो मुंतजर उसकी सांसों को रोक गया। मेहराल दुरानी सफेद लिबास में बेड की पुश से टेक लगाए सारों कतार रो रही थी। आंखें सूजी हुई, चेहरा निढाल और उसका सरापा जैसे कुर्ब की मूरत बनी हो। आजर एक लम्हे को वहीं रुक गया। चश्मे बदूर, ऐसी औरत को तलाक, ये कैसे मुमकिन है? वो आहिस्ता कदमों से चलता हुआ उसके करीब आया और नरमी से बेड पर बैठ गया। मेहराल ने चौंक कर उसे देखा। आप आप कौन हैं? आसर ने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा, वही जिससे आपका निकाह करवाया गया है, एक रात का। उसकी बात सुनकर मेहराल ने बेसाख्ता पीछे हटते हुए अपना दुपट्टा संभाला। बराहे करम, मुझे हाथ ना लगाइए, दूर रहिए। आजर ने बेनियाजी से कहा, अगर हाथ नहीं लगाऊंगा तो रस्म मुकम्मल कैसे होगी? फिर जरा झुककर बोला, आप भी अपने शोहर की तरह बेहिस लगती हैं। मेहराल के लब कप कपाए। क्या कहना चाहते हैं आप? वो डरते डरते उसकी आंखों में देख रही थी। आजरा आहिस्ता आहिस्ता फासले कम कर रहा था। खुदा के वास्ते,
एक कदम और मत बढ़ाइए। वो घबराकर बेड से उठने लगी, मगर आज़र ने उसका रास्ता रोक लिया। आप एक दिन की बीवी हैं मेरी, बल्कि 1 घंटे की, उसने तंज़िया अंदाज़ में कहा। और इस 1 घंटे में मुझे आपके दीदार का, आपकी कुर्बत का हक दिया गया है। मेहराल का चेहरा झट पड़ गया। ये ज़ुल्म है। गलती ज़मार की थी, सज़ा मुझे क्यों? आज़र ने नज़रें झुकाईं। आप वाक़ई बहुत खूबसूरत हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको आपकी खूबसूरती का सिला दूँ। लेकिन अगर आप खुद तैयार ना हों, तो मैं भी पीछे हट जाऊँगा। फिर उसकी आवाज़ संजीदा होगी। लेकिन याद रखिए, अगर ये रस्म पूरी ना हुई, तो निकाहनामा रहेगा और आप हमेशा इसी अज़ियत में गिरफ़्तार रहेंगी। महराल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खामोशी से पलटी और बेड पर दोबारा बैठ गई। आज़र ने फातिहाना मुस्कुराहट से उसे देखा। कितनी अजीब बात है। इतनी हसीन, इतनी फर्माबरदार बीवी और फिर भी किसी शौहर का दिल उससे भर गया। वो इसके करीब आया। मेहराल काम गई। उसका सारा वजूद लरज़ रहा था। आज़र रुक गया। एक लम्हे को उसने उसके चेहरे पर नज़र जमाई। वो चेहरा जो गमो दुख से भी हुस्न का एक नमूना लग रहा था। उसने आहिस्ता से उसके आंसू पोंछे और चादर उसके सर पर दुरुस्त की। तुम बहुत नाजुक हो और बहुत प्यारी। जो तुम्हें छोड़ दे वही खसारे में है, वो नरमी से बोला। मेहराल ने चौंक कर उसे देखा। आज़र उसके करीब होता, हर पर्दे से उसे आज़ाद करता मुकम्मल उसमें समा गया। मेहराल ने दर्द से मुठ्ठियां भींची। आज़र को अंदाजा हुआ मेहराल कवारी थी, अनछुई थी। एक लम्हे के लिए वो हैरान हुआ, फिर वो आहिस्तगी से उसके अंदर समाता रहा। मेहराल को बेतहाशा चूमता रहा। वो लम्स, वो लहजा मुख्तलिफ था। वो सख्ती नहीं जो उसने हमेशा देखी, वो दरिंदगी नहीं जिसका वो तसव्वुर लिए बैठी थी। मेहराल और खुद को मुकम्मल करते हुए उसके साथ ही लेट गया। आज़र ने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में लिया। क्या हुआ? इस तरह क्यों देख रही हो? क्या दिल का इरादा बदल रहा है? फिर वो रुका और साइड टेबल से निकाहनामा और तलाकनामा उठाया। यही कहा होगा तुम्हें तुम्हारे शोहर ने। निकाहनामे के बाद तलाकनामे पर दस्तखत करना होंगे। महराल ने खामोशी से सर हिलाया। आज़र ने घड़ी की तरफ देखा। अभी आखिरी 15 मिनट बाकी हैं। फिर वो नरमी से बोला, पहली बार किसी औरत की कुर्बत मिली है। जी चाहता है थोड़ा और तुम में खो जाऊं। महराल ने दोनों हाथों सीने पर रखकर उसे रोका। खुदा का खौफ करें। आपको अंदाजा नहीं कि मैं किन जख्मों से गुजर रही हूँ। मैं मजीद आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जुमला सीधा आज़र के दिल में उतर गया। एक लम्हे के लिए उसके कदम रुक गए। वो आहिस्ता से पीछे हटा, फिर चुपचाप साइड टेबल से तलाकनामा उठाया और इसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। महराल हैरान रह गई। ये आपने क्या किया? आज़र ने एक धीमी सी सांस ली। जो मेरे दिल ने कहा। फिर उसने अपनी जेब से वो चेक निकाला जिस पर 25 लाख दर्ज थे। उम्मीद है तुम्हारे शोहर ने रकम मेरे अकाउंट में भेज दी होगी, क्योंकि अब मैं ये तलाक नहीं दूंगा। मेहराल की आंखों में वहशत उतर आई। अल्लाह का वास्ता है, मुझे इस अजियत से निकालें। मुझे खिलौना मत बनाएं। आज़र ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से झुककर उसके कान के करीब बोला, मैं वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। और फिर अगले लम्हे वो खिड़की की तरफ बढ़ा और रात की खामोशी में कहीं गुम हो गया। मेहराल के लिए गोया वक्त थम सा गया था। वो साकित लरसती सांसों के साथ उसे जाता देखती रही। इसी दौरान एक बार फिर वो दरवाजा जोर जोर से बजा और जमार दुराने की वसीली आवाज करके दरो दीवार को हिला गई। मेहराल, मेहराल, दरवाजा खोलो। आखिर तुम सुन क्यों नहीं रही? कब से आवाजें दे रहा हूँ। मेहराल के चेहरे पर घबराहट और खौफ वाजिया था। उसकी सूजी हुई आंखों ने पहले खिड़की की तरफ देखा, फिर जल्दी से जमीन पर बिखरे निकाहनामे के चीथड़ों को समेटा और एक लम्हा जाया किए बगैर वॉशरूम की तरफ दौड़ी। दरवाजा बंद किया और फर्श में वो टुकड़े बहा दिए। फिर जैसे ही अपने हवास बहाल किए, दरवाजा खोलने चली गई। इतनी देर लगा दी, कहाँ थी? जमात दुरानी ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। मैं वॉशरूम में थी, मुझे लगा वो निकल गया होगा। महराल की आवाज लरस रही थी। कहाँ है वो? तलाकनामा कहाँ है? उसने तलाक दी या नहीं? जमार ने एक एक लफ्ज दांतों तले दबाते हुए कहा, और जैसे ही मेहराल ने नजरें झुकाकर कहा, नहीं, उसने तलाक नहीं दी, तो वो झुंझला उठा। क्या? फ्रॉड किया उसने मेरे साथ? और तुम भी उसके साथ मिली हुई हो? शायद तुमने ही उसे कहा हो तलाक ना दे। उसने गुस्से में मेहराल का जोड़ा इस जोर से पकड़ा कि वह बुरी तरह कांपने लगी। खुदा का वास्ता है जमाल, मुझ पर शक न करो, मैं खुद इस अजियत से गुजर रही हूँ। वो चीख पड़ी, मगर जमाल दुरानी उस वक्त किसी दीवार से कम न था। राश्ता, इसे कोठरी में बंद कर दो।
जब तक वो भागा हुआ शख्स न मिल जाए, ये यहीं रहेगी। और खबरदार जो किसी ने इसे निकालने की कोशिश की। उसकी आंखों से दहकता हुआ गजब टपक रहा था। और तुम मेहराल, अगर तुम जरा सा भी इस साजिश में मुलविस हुई तो मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ूंगा। मेहराल सदमे से थर थर कांपने लगी। आंसुओं में भीगी आंखें उसे माजी में ले गई, जब वो अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी, जो तालीम के लिए खाला के पास रहने आई, फिर हॉस्टल का रास्ता चुना और वहीं उसकी मुलाकात फरिया से हुई। फरिया, जो जमात दुरानी की कज़न थी, वो फरिया के साथ एक पार्टी में चली गई, जहाँ पहली बार जमार ने उसे देखा। वो लम्हा मेहराल के लिए बस एक मुलाकात थी, लेकिन जमार के लिए वह जनून की इब्तदा थी। वह हर रोज़ मेहराल के हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होता, कभी वार्डन से इजाज़त लेकर उसे बाहर ले जाता, कभी रेस्टोरेंट ले जाता। मेहराल शुरू में झिझकी, मगर जमाल की चाहत और वालिदैन की रजामंदी ने उसे कायल कर लिया। वो शख्स जो मेहराल के लिए सब कुछ कर सकता था, जो मोहब्बत के दावे करता था, उसने शादी की पहली रात मेहराल को गले से लगाया, मगर जैसे ही मेहराल ने मोहब्बत की पहल की ख्वाहिश की, उसने थप्पड़ मारकर उसकी रूह को जख्मी कर दिया। मैं मजाक कर रहा था। तुम मेरी बीवी हो, तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। जमार ने लम्हों में नरमी ओढ़ ली और फिर मेहराल को अपनी बाहों में भर लिया। वो इसकी शिद्दतों से कभी हैरान रह जाती थी। उसकी कुर्बत, उसकी आंखों की हरारत, उसके वजूद का लम्स, सब कुछ बहुत गहरा और सच्चा लगता था, मगर फिर भी कुछ अधूरा था। वो सब कुछ देता था, सिवाय उसके जिसे अज़दवाजी हक कहा जाता है। मेहराल के लिए ये सब एक पहेली बन चुका था। वो हर रोज़ अपने वजूद का, अपनी मोहब्बत का, अपनी औरत होने का एक कोई सबूत चाहती थी, मगर वो हमेशा बेसबूत रह जाती। शादी का तीसरा दिन था। वो आईने के सामने चुपचाप बैठी थी कि जमार आया और उसे पीछे से आहिस्ता से थामा। उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे वो लम्हा कुछ देर को ठहर सा गया। मेहराल की पलकें झुक गईं। वह साकित रही और जमार की बाहें सख्ती से उसे जकड़ ली गईं। तुम सिर्फ मेरी हो मेहराल, वो उसके कान में सरगोशी कर रहा था, और हमेशा मेरी रहोगी। उसने उसे आहिस्ता आहिस्ता पलटाया, उसकी आंखों में झांका और फिर अपना माथा उसके माथे से टका दिया। ये वो लम्हा था जहां दोनों के दिल एक दूसरे के वजूद में सिमट गए थे। मेहराल के लब थड़थड़ा गए। जमार की उंगलियां उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी और दोनों की सांसें एक हो चुकी थी। उनके दरमियान खामोशी थी, मगर वो खामोशी खुद एक गवाही थी कि वो एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे, जिस्मानी नहीं जज्बाती तौर पर। ये कुर्बत सिर्फ लम्स की नहीं थी, ये गहराइयों की कुर्बत न थी। और मेहराल को एहसास हुआ कि जमार वैसा मुकम्मल नहीं है जैसा दिखता है। मेरे सर में हल्का सा दर्द है, मेहराल ने धीरे से कहा। जमार, जो पास ही बैठा था, फौरन मतवज्जा हुआ और नरमी से उसका सर दबाने लगा। एक लम्हे के लिए फिजा में सुकून सा छा गया था, लेकिन उसी लम्हे मेहराल का मोबाइल बज उठा। जमार का चेहरा यकदम सख्त हो गया। ये किसका फोन है? उसने करख्त लहजे में पूछा। अम्मी का है, मेहराल ने धीरे से जवाब दिया। बंद करो फोन, वो हुक्म देते हुए बोला। मेहराल ने हारत से उसकी तरफ देखा। जमार, क्या हो गया है? पिछले एक हफ्ते से मैंने उनसे नहीं मिली हूँ, ना ही कोई बात की है। मुझे बस एक बार बात कर लेने दें, वो नरमी से बोली। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मैं बात बार बार दोहराना पसंद नहीं करता। ये पहला और आखिरी मौका है, वरना इस बात की सख्त सजा दूंगा। उसके अंदाज से मेहराल का दिल दहल गया, हाथ लरसने लगे और वह खामोशी से फोन बंद करके एक तरफ रखकर सिसकने लगी। आंखों से आंसू बहने लगे। अब क्यों रो रही हो? न मैंने डांटा, न मारा, जमार ने सादगी से पूछा। वो कहना चाहती थी, मारा तो नहीं, लेकिन दिल तो तोड़ दिया है आपने। मगर वो सिर्फ खामोश रही, लबों को एक दूसरे में दबा लिया। ठीक हो जाएगा, कहकर वो खड़ा हुआ और तैयारी में मसरूफ हो गया, जबकि मेहराल हैरानी से बस उसे तकती रह गई। वो शख्स उसकी समझ से बाहर था। जमात 3 दिन के टूर पर था और उनकी शादी को एक महीना होने को आया था, मगर अब तक वो इसे वो मुकाम नहीं दे सका था जो एक बीवी का होता है। कैसी गुजर रही है शादी? फरिया ने फोन पर पूछा। ठीक है, मेहराल का मुख्तसर जवाब सुनकर फरिया ने चौंक कर कहा। क्यों? समार तुम्हें घास नहीं डाल रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं। फिर कैसी बात है? पता नहीं, वो मेरे करीब नहीं आते। न चाहते हुए भी उसके लबों से ये एतराफ फिसल गया, और जैसे किस्मत ने सुन लिया हो। एन उसी वक्त जमार घर में दाखिल हुआ। मेहराल के अल्फाज सुनकर उसके हाथ से बैग छूट गया और वो गुस्से से मेहराल की तरफ लपका। किससे बात कर रही हो? फिर अगले ही लम्हे उसके हाथ से फोन छीन कर बंद करके जमीन पर दे मारा। आप कब आए?
मेहराल ने अजनबी लहजे को नजरअंदाज करते हुए नॉर्मल अंदाज में पूछा। उसी वक्त जब तुम मेरी इज्जत खाक में मिला रही थी, क्या तुम्हें लगता है मैं नामर्द हूँ जो तुम अपनी सहेलियों से कहती फिर रही हो कि मैं तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर सकता? जमार का लहजा हद तक अमेज था और अल्फाज खंजर जैसे चुभ रहे थे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कैसे तुम्हें सेटिस्फाइड करता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए रुका था कि तुम कहीं मुझे हवस का मारा ना समझ बैठो, मगर आज मैं ये फासला खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए उसने मेहराल को जोर से खींचा और करीब कर गया। मेहराल की आंखों से आंसू छलक पड़े। जमार का लहजा कानों में गूंज रहा था, लेकिन मेहराल के दिल में उसकी सर्द मोहरी से ज्यादा उस लम्हे की उस नजरों की शिद्दत तकलीफ दे रही थी। वो एक कदम उसके करीब आया तो मेहराल ने पीछे हटना चाहा, मगर उसने नरमी से उसका बाजू पकड़ लिया। तुम समझती हो मैं तुम्हें महसूस नहीं करता? क्या सिर्फ यही बाकी रह गया है साबित करने को? उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक उलझन, एक उलझी हुई मर्दानगी थी जो खुद को मनवाना चाहती थी। मेहराल खामोशी से नजरें झुका गई। दिल में एक अजीब सा इस्तराब था, खौफ नहीं, शायद हैरत या बेयकीनी। मैंने सिर्फ इसलिए फासला रखा कि तुम मुझे आसान न समझो, लेकिन तुमने मुझे ही कटहरे में खड़ा कर दिया। उसने आहिस्तगी से मेहराल के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर उंगलियां उसके रुखसार से चंद इंच पहले ही रुक गई थीं। मेहराल की पलकें लरस गईं, मगर उसने खुद को संभाले रखा। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, जैसे कमरे में हवा रुक गई हो। फिर वो उसके इतने करीब आया कि दोनों के दरमियान सांसों की हिद्दत महसूस होने लगी। तुमने मुझे लफ्जों से मारा मेहराल। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो तुम्हारा शोहर क्या है। वो कुछ कहती उससे पहले ही उसने उसकी पेशानी पर लब रख दिए। मेहराल की आंखें भीग गईं। ना वो पीछे हटी, ना आगे बढ़ी। जमार ने उसकी पेशानी पर माथे से लगाकर कुछ लम्हे यूं थमा रखा, जैसे उसके अंदर कोई तूफान ठंडा हो रहा हो। फिर वो आहिस्ता से पीछे हटा और सर झुका लिया। वो पलट गया और मेहराल वहीं खड़ी रही, साकित, खामोश और आंखों में अनकही सी नमी लिए। ये वो रात थी जब उनके दरमियान फिर से सब कुछ मुकम्मल नहीं हुआ था। जमार दुरानी मुकम्मल इंसान नहीं था। पैसे ने उसकी हर खामी छुपा रखी थी। बहरहाल वो एक लड़की थी, मेहराल, जवान, हसास, जज्बात रखने वाली, जिसे उम्मीद थी कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी में कुछ खूबसूरत लम्हात आएंगे। वो अपने शोहर के साथ एक नरम पुरखलूस रिश्ता जिएगी, मगर शादी के 2 महीने गुजर जाने के बाद भी वो इससे खालीपन का शिकार थी। जिस घर में मोहब्बत ना हो, वहाँ की दीवारें भी सुन लगती हैं। उस शाम वो बेचैन सी बैठी जमार से पूछ बैठी, आप मुझे मेरे मेके ले जाएंगे? वो डरते डरते ये सवाल कर पाई थी, क्योंकि हर बात पर शक करने वाला शोहर कब मानता है बीवी के मासूम सवाल को भी। मगर खिलाफ तवक्को जमार हंस पड़ा, जैसे कुछ बोझ हल्का हो गया हो, और बोला, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है, चलो चलते हैं। मेहराल की आंखों में एक पल में खुशी की चमक आ गई। वो दीवानगी में जमार से भी पहले जाकर गाड़ी में बैठ गई। गली में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। जमार किसी काम से नीचे उतरा तो मेहराल तन्हा रह गई। अचानक ही फुटबॉल आकर गाड़ी से टकराया। वो गुस्से से बाहर निकली। किसने किया है ये? वो चीखी। तो एक नौजवान सामने आया। वो मेहराल को देखकर ठटक गया। आप कौन हैं? आपको पहली बार देखा है। बहरहाल उसके अजीब अंदाज और नजरें चीरती निगाहों से घबरा गई और सिमट कर पीछे हुई। अभी वो खुद को संभाल ही रही थी कि जमार वहां आ गया और दूर से ये मंजर देख चुका था। वो कुछ कहे बगैर तेज कदमों से आया, नौजवानों से देखकर फौरन चलता बना, मगर जमार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। कौन था वो? तुम इसे जानती हो? अगर नहीं तो बाहर क्यों निकली थी? वो भपड़ा हुआ शेर बना हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया। आप क्यों हर बात को शक से देखते हैं? मेहराल की आंखों से आंसू बह निकले, मगर जमार सुनने को तैयार ना था। तो मुझे धोखा दे रही हो? मुझे अब समझ आया। तो मैं कि क्यों जाना चाहती हो? वो मेहराल को अकलाई से खींच कर कमरे में ले गया और जोर से धक्का दिया। वो बिस्तर पर गिर गई, खौफ सदा और लरजती हुई। तुम मेरे टूर पर जाते ही अपने आशिकों को घर बुलाती होगी। तुम जैसी लड़कियों का यही अंजाम होता है। बहरहाल ने सर झुका लिया, आंसू में डूब गई। यह आप तीसरी बार मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं, मगर इस बार तो मेरी कोई गलती भी नहीं। वह टूट चुकी थी, मगर जमार का गुस्सा खत्म ना हुआ। उसने आगे बढ़कर जोरदार थप्पड़ मारा, जैसी लड़कियां मेरे कदमों की खाक हुआ होती हैं, और वो बोल पड़ा, वो लफ्ज जो किसी औरत की रूह चीर देते हैं, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेहराल ने चीख कर उसका हाथ रोका। नहीं, ऐसा मत कहें, मैं आपकी बीवी हूँ। मगर वो इसे झटक कर पीछे हट गया। तलाक के अल्फाज मुकम्मल हो चुके थे। मेहराल की आंखें जैसे पथरा गई थी। आपने मुझे तलाक दी है। अब मैं आपके लिए हराम हूँ।
मेरे करीब ना आइएगा। वो पीछे हट गई, धक्का देकर जमार को रोकने की कोशिश की। जमार का गुस्सा अब नदामत में बदल चुका था। वो गिड़गिड़ाया। मैंने गुस्से में कहा था, मेरा यकीन करो, गुस्से में तलाक हो जाती है। मेहराल ने बेजान लहजे में कहा। अब जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। जमार तड़प उठा। नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं हलाला करवाऊंगा, दोबारा तुम्हें अपनाऊंगा। वादा करता हूँ इस बार सब ठीक होगा। वो हाथ जोड़ने लगा। मेहराल ने दर्द से लबरेज आंखों से उसे देखा। ये सब तब सोचा होता जब मैं रोज रोती थी, मगर अब सब देर हो चुका है। जमार ने उसे कैद कर दिया और जल्दबाजी में उसका निकाह आजर नामी शख्स से करवा दिया। मेहराल को समझ भी ना आया कि सब कुछ इतनी तेजी से क्यों हुआ। वह संभल भी ना पाई थी और किसी और के निकाह में जा चुकी थी। आज़र जो गरीब था, लेकिन उसके जिस्म पर मुकम्मल हक हासिल कर चुका था। अलबत्ता आज़र की गुर्बत के बाद मेहराल ने पहली बार शिद्दत से महसूस किया था कि शोहर सिर्फ एक कानूनी रिश्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा लम्स होता है जो अंदर के खला को पूर कर दे। वो लम्स जो इसे जमार से कभी न मिला। जमार ने तो जैसे उसे हमेशा तिश्ना ही रखा, एक प्यास जो न बुझी, और जिसने मेहराल के वजूद में एक वीरान खला छोड़ दिया था। लेकिन आज़र आज़र ने बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी मौजूदगी से उस वीरानी को चुपचाप भर दिया था। कैद हुए उससे 4 दिन गुजर चुके थे जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेहराल ने चौंक कर देखा। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला और वो सामने आ खड़ा हुआ। जमार। वो घबरा कर खड़ी हुई, लेकिन दरवाज़ा पीछे से फौरन बंद हो गया और किसी ने आगे बढ़कर नरमी से उसके लबों पर हाथ रख दिया। मैं हूँ, तुम्हारा शोहर, आज़र। अगले ही लम्हे मेहराल सब तोड़ बैठी थी। वो शिद्दत से रोते हुए उसके सीने से लग गई, जैसे बरसों बाद कोई अपना मिला हो। आज़र हैरत से उसे थामते रहा। क्या मैं तुम्हें वाकई ही इतना याद आया? उसके लहजे में हैरत थी। सच कहूँ तो एक रात के बाद पिछली 3 रातें आंखों में कटी हैं, तुम्हारी याद में, तुम्हारी फिक्र में, ये जान करके तुम्हें यहाँ जबरदस्ती कैद रखा गया है। उसने अब भी मेहराल को अपनी बाहों के हल्के दायरे में ले रखा था। कोई बेहूदगी नहीं, सिर्फ एहसास, तहफ़्फ़ुज़ और वो तड़प जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। मेहराल ने आहिस्ता से खुद को पीछे किया। क्या कर रहे हो? आज़र के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तुमसे दूर क्यों रहूं? तुम्हें देखने के बाद दिल ही बदल गया है। चलो, यहाँ से निकलते हैं। उसने उसका हाथ थामा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें शायद अब भी यकीन न आए, लेकिन सच कहूँ, तुम्हारी आंखों ने मुझे बदल दिया है। मैं तो वैसा मर्द बनना चाहता हूँ जो तुम्हें रोके, सहे संभाले, ना कि वो जैसे तुमने पहले देखे। मेहराल खामोश खड़ी रही। उसकी आंखों में उलझन थी, खौफ था। अगर जमार को पता चल गया। आजर उसने उसका हाथ थामकर मजबूती से कहा, उसे पता नहीं चलेगा। हम यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे और तुम ये जान चुकी हो कि तुम्हें वहाँ सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी अजियत दी गई है। और फिर यही करेगा, फिर हलाला, फिर कैद, फिर तलाक। क्या यही जिंदगी है? मेहराल ने तड़प कर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उस एक लम्स में फैसला छुपा था। अगले लम्हे आज़र ने खिड़की के जरिए रास्ता बनाया और मेहराल को इस कैद खाने से निकाल लाया। पिछले कई घंटों से वो दोनों शहर के गिर्द भागते फिर रहे थे। थकन, खौफ और आज़ादी का एहसास तीनों उनके चेहरों पर बिखरा हुआ था। आज़र ने बाहर अंधेरे को एक नज़र देखा, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि वाकई उनका पीछा अब खत्म हो चुका है। उसने मेहराल को देखा, जो टैक्सी की खिड़की से बाहर तेज रफ्तार नजरों को खामोशी से तक रही थी। उसकी आंखों में थकन, खौफ और टूटा हुआ एतबार एक साथ छलक रहा था। आज़र ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। जानता हूँ मैं समाज जितना अमीर नहीं, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए साफ है। मेहराल ने खामोशी से उसका हाथ हटाया और रुख दूसरी तरफ कर लिया। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक पसमानदा इलाके में एक खस्ता हाल घर के बाहर रुकी। अंदर दाखिल हुए तो एक तंग सा कमरा सामने आया। मेहराल की आंखों में आंसू तैरने लगे। क्या हुआ? आज़र ने नरमी से पूछा। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे मियार का नहीं, लेकिन मेरे दिल की हालत बदल चुकी है। मैं तुम्हें उस दरिंदे के हवाले नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। उसने आहिस्ता से मेहराल के आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गई। आज़र थोड़ा रुक कर मुस्कुराया। चलो बताओ, क्या खाओगी? मेहराल ने हैरानगी से उसके देखा। जिंदगी में पहली बार किसी मर्द ने उससे यूं पूछा था। वो आहिस्ता से बोली, कुछ भी चल जाएगा। थोड़ी देर बाद आज़र 2 नान और दाल ले आया। मैं तो रोटी से भी गुजारा कर लेता हूँ। तुम्हें मज़ा आएगा ना? मेहराल ने खामोशी से खाना शुरू किया और हैरत अंगेज तौर पर दाल और नान में उसे पहली बार सुकून महसूस हुआ। रात गहरी होने लगी।
बाहर आंधी और बारिश शुरू हो चुकी थी। आज़र बाहर निकलने लगा तो मेहराल ने आहिस्ता से कहा, बाहर मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। वो पलट कर रुक गया। अगर ऐसे कहोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। मेहराल फौरन बोली, डर की वजह से कहा है बस। आज़र खामोशी से दरवाज़ा बंद करके वापस आ गया। कमरे की तन्हाई, मौसम की शिद्दत और दिलों के बीच के फैसले जैसे एक लम्हे से धुंधला गए हों। वो आहिस्ता से करीब आया। मेहराल, तुम्हारी खामोशी मुझे बहुत कुछ सुना देती है। आज कुछ लम्हे मुझे तुम्हारे पास बैठने दो। वो इसके करीब आ बैठा। मेहराल ने मुज़ाहमत नहीं की। सिर्फ एक रात तुम्हारे करीब आने के बाद मेरे जिस्म को तुम्हारी लत लग गई है। मैं एक बार फिर तुम में समाना चाहता हूँ, जिसमें वक्त की कमी का डर न हुआ। मेहराल ने खुद सुपुर्दगी दे दी। आज़र उसकी सुपुर्दगी देने पर जोश में आया। सारी रात मेहराल को प्यार की बारिश में नहलाता रहा। मेहराल उसकी दीवानगी में उसका मुकम्मल साथ देने लगी। सब कहती हैं एक भरपूर मर्द चाहे वो गरीब हो, लेकिन उसकी कुर्बत औरत को खुश कर देती है। अगली सुबह मेहराल आज़र के कंधे से लगी जा लगी तो वो फौरन खुद को संभाल कर फासले पर हो गई। शर्मिंदगी उसके चेहरे पर वाजिया थी। आज़र मुस्कुराया, क्यों शर्मा रही हो? मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें मोहब्बत दूंगा। मोहब्बत में जिस्मानी कुर्बत ज़रूरी होती है जानम। उसने आहिस्ता से मेहराल का माथा चूमा। मेहराल शर्मा गई। उसकी इतनी मोहब्बत से उसका चेहरा गुलनार हो गया था। आज़र उठा, मुझे जाना है, बाहर से पानी ले आऊं। तब तक तुम तैयार हो जाओ। उसने आहिस्ता से कहा ही था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आज़र के कदम ठटक गए। जब दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसके दिल में अनजाना सा खदशा भर दिया। वो हैरत ज़दा था। कितनी रात गए, कौन हो सकता है? जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने को आगे बढ़ा, खान ने फौरन उसका बाजू थाम लिया। मत जाइए, ना जाने कौन हो, कुछ गलत ना हो जाए। मेहराल का दिल धक धक करने लगा। उसे खौफ महसूस होने लगा, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। उसने घबराकर कहा, यह जम्मार होगा, उसने हमें ढूंढ लिया। आज़र उसकी बात पर हंस दिया। वो यहाँ कैसे आ सकता है? मगर वो गलत था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर मौजूद किसी शख्स ने जोर से डंडा मारा, जो सीधा उसके सर पर लगा। वहीं का वहीं वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मेहराल की चीख निकली, आज़र! वो रोते हुए उसके पास पहुंची, उसे होश में लाने लगी। उसका चेहरा थपथपाया। उठो प्लीज उठो। वो बेजान पड़ा था। उसके सर से खून बह रहा था। मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। उसी लम्हे जमार अंदर दाखिल हुआ और मेहराल को बाजू से दबोच लिया। तो तुम मेरे साथ रहने की बजाय उसके साथ भाग गई। तुम्हें जरा बराबर भी शर्म न आई? मैंने तुम दोनों पर एहसान किया और तुमने मेरे साथ ये क्या किया? अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एहसान का बदला कैसे दिया जाता है। शोहर ना सही, लेकिन तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा। चलो मेरे साथ। उसकी बात सुनते ही मेहराल के पैरों तले जमीन निकल गई। वो रोती हुई मुड़ मुड़ कर आजर को देखती रही, जो बेहोश और खून में लथपथ पड़ा हुआ था। जैसे ही कमरे में पहुंचा, उसने शर्ट उतारी, जमारू से जबरदस्ती खींचकर अपने घर ले गया। और जैसे ही कमरे में पहुंचा, उसने शर्ट उतारी। उसकी नीयत खौफनाक थी। बहुत शौक है ना खुद को मुकम्मल करने का। अब बताता हूँ कि अपनी प्यास कैसे बुझाते हैं। वो आगे बढ़ा। मेराल ने पीछे हटकर गुस्से में कहा, रुक जाओ, तुम मेरे लिए ना महरम हो। और उसे धक्का दे दिया। जमाल लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा, लेकिन उससे झटके से उठकर उसे खींच लिया और पूरी कुव्वत से बेड पर गिराकर काबू पाने की कोशिश करने लगा। एन उसी वक्त दरवाजा जोर से खुला और आजर का दोस्त फरमान कमरे में दाखिल हुआ। उसने फौरन मेहराल को चादर दी और जमार को एक जोरदार खूंसा मारा। जमार का चेहरा खून से भर गया। पीछे पुलिस भी आ गई और फिर आजर भी, सर पर पट्टी बांधे लंगड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मेहराल उसे देखते ही उसके सीने से लिपट गई। आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? वो इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर बार बार चूमने लगी। कभी उसकी आंखें, कभी गाल, कभी होंठ। जमार ने यह मंजर देखा तो गुस्से से उसकी मुठ्ठियां भींच गईं। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। आजर ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। सर, इसने मेरी बीवी को हरासा किया है, धोखे से अपने घर लाकर ज्यादती की कोशिश की है। मैं गवाही देता हूँ। सब कुछ आंखों के सामने हुआ था। पुलिस ने फौरन जमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जब जमार को हथकड़ियां लगी तो मेहराल ने कांपते वजूद के साथ खुद को आजर के सीने से लगा लिया। मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा। आजर ने उसके गालों पर बहते आंसू अपने लबों से चुन लिए। अब डरने की जरूरत नहीं। अब हमारे दरमियान कोई नहीं आ सकता। वो इसके सीने से लगी तो जैसे सदियों का सुकून महसूस हुआ हो। घर वापस आकर भी मेहराल बार बार सोचती रही, सब ठीक है ना? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? अगले 3 दिन वो इसे
पलंग से उठने ना देती। कभी उसके हाथ दबाती, तो कभी सर, कभी पाँव, तो कभी उसके चेहरे को चूमती। एक दिन वो पाँव दबा रही थी तो आज़र ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। बस करो मेरी जान, इतनी खिदमत के खुद को मेरा दीवाना ना बना दोगी। वो हंसने लगा और उसके बालों से खेलने लगा। मेहराल ने नरमी से उसके सीने पर हाथ रखा। आपने मुझे एक अज़ियतनाक ज़िंदगी से निकाला है। अब मैं पूरी ज़िंदगी आपकी ही रहूँगी। वक़्त गुज़रने लगा। आज़र ने एक छोटी-सी नौकरी कर ली और मेहराल जो तलीम याफ़्ता थी, उसने करीब के स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। ज़िंदगी की गाड़ी आहिस्ता-आहिस्ता चलने लगी। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने उन्हें बेटी की नेमत से नवाज़ा और इस दिन के बाद उनकी ज़िंदगी मुकम्मल होगी। वो कहानी जो हलाले के दुःख से शुरू हुई थी, मोहब्बत की एक हसीन दास्तान में बदल गई। आज़र ने उस रस्म पर लानत भेजी और दुनिया को बता दिया कि मर्द अगर खुद गलत हो तो हलाले की आड़ नहीं ले सकता जब तक दूसरा मर्द अपनी रजामंदी से तलाक ना दे। उसने शोहर होने का हक अदा किया और आज वो अपनी बीवी और बेटी के साथ एक पुरसकून बाइज्जत और मुकम्मल जिंदगी गुजार रहा है। कहानी का फीडबैक लाजमी दें और सब्सक्राइब का बटन लाजमी क्लिक करें। अगर वीडियो पसंद आई तो अब आपने सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट और अगले नॉवल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।